हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ रैना और आज मैं आ गया हूं आपके सामने क्लास 9 साइंस का एक नया चैप्टर नंबर 8 जर्नी इनसाइड एन एटम लेके। बहुत ज्यादा प्यारा चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर। बहुत कुछ तुम्हें केमिस्ट्री के बारे में सिखा के जाएगा, बहुत कुछ तुम्हें लाइफ के बारे में सिखा के जाएगा। इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 1 है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। पेशेंट रखना, अलग अलग लेक्चर आएंगे, अलग अलग लेक्चर में अलग अलग चीजें कवर करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है एक्सप्लोरेशन, इसका एक एक शब्द, एक एक लाइन, हर एक चीज कवर होगी ताकि आपके स्कूल के एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाए। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज के लेक्चर में पहली चीज हम सीखेंगे रूट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी का जन्म कहां से हुआ, एटॉमिक थ्योरी के बारे में लोगों ने सोचना कहां शुरू किया, उनकी बातें करेंगे। फिर हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, ऐसा बंदा जिसके बारे में कहा जाता है कि एटम की खोज इसने की थी, लेकिन कुछ और सीक्रेट्स हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाम की जो चीज है उसकी डिस्कवरी कैसे की गई थी, वो असल में की गई थी या हो गई थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। एटॉमिक मॉडल की पहली जो थ्योरी थी वो थी थॉमसन की, उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद की नेक्स्ट थ्योरीज हम नेक्स्ट के लेक्चर्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। तो हमेशा की तरह एक नोटबुक, एक पेन लेके बैठ जाए और अपने प्यारे से नोट साथ साथ बनाते रहे। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, उसको अंडरस्टैंड करें, क्रैम ना करें, समझने की कोशिश करें कि हम एटम के अंदर घुस जाएंगे तो हमें क्या क्या दिख रहा होगा, उस सारी कहानी को हम समझेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ फटाफट से इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने नाम की अटेंडेंस लगाएं और शुरू करें चैप्टर नंबर 1 की पहली चीज। क्या मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? मैटर को हिंदी में हम कहते हैं बेटा द्रव्य। क्या कहते हैं? द्रव्य। दुनिया की कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है, क्या है बेटा? कुछ ना कुछ मास, और जिसको रखने के लिए कुछ ना कुछ जगह की आवश्यकता पड़ती है, वही क्या होता है? आपका मैटर। तो एनीथिंग दैट हैज मास, जिसका कुछ ना कुछ भार है, मास है, और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, मतलब जिसको रखने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, वो क्या है? मेटल। मजे की बात है, आपके आसपास जितनी चीजें आप देख पा रहे हो, लगभग चांस है कि वो क्या है? मैटर है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेन है, पेन यानी कि मार्कर, कुछ भी हो, क्या है? मैटर है। ह्यूमन बॉडी भी क्या है बेटा? मैटर है। ह्यूमन बॉडी भी क्या है? मैटर है। सर हवा क्या है? हवा आपके आसपास क्या है? एयर। क्या है आपके पास? एयर। क्या एयर मैटर है? सर दिख तो नहीं रही है। क्या हवा का वजन होता है? क्या हवा का भार होता है? तो मैं कहूंगा एयर भी क्या है? मैटर है। कैसे पता चलेगा? फटाफट से एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे खड़े हो, तुम सांस लो, जैसे ही तुमने गहरी सांस ली, तुम्हारे अंदर क्या गई? हवा। क्या गई? हवा। तुम्हारी बॉडी क्या हुई? फूल गई। मतलब हवा को रखने के लिए क्या चाहिए थी? जगह चाहिए थी। क्या चाहिए थी? जगह। और याद रखना, अगर तुम मान लो एक गुब्बारे को भर रहे हो, किसको भर रहे हो? एक गुब्बारे को। हवा गई तो वो क्या हो गया? फूल गया। उसका वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़। अरे बढ़ा के नहीं बढ़ा? बढ़ गया। बढ़ गया मतलब उसके क्या चाहिए? रखने के लिए जगह चाहिए। क्या उसमें वजन होता है? यस, वजन भी होता है। अगर तुम गुब्बारे का भार करोगे तो गुब्बारे का भार हवा भरने के बाद बढ़ चुका है, और हवा के बिना क्या होता है? कम। तो एक मिसकंसेप्शन होती है, हमें पता होना चाहिए एयर क्या है बेटा? मैटर है। सर चारों तरफ देख रहे हैं मैटर के, तो बहुत सारे एग्जांपल दिख रहे हैं। कोई ऐसा एग्जांपल दो ना जो मैटर ना हो, जो मैटर ना हो। बेटा इसका तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। क्या? आपके अंदर की फीलिंग्स, आपके अंदर के इमोशंस, वो सब क्या है? नॉन मैटर। क्या उन्हें रखने के लिए जगह चाहिए? अरे दिमाग में चाहिए, वैसे थोड़ी जगह चाहिए। तो याद रखना, फीलिंग्स या इमोशंस, ऐसी कोई भी चीजें, ये सब क्या होती हैं? आपकी नॉन मैटर। क्या होती हैं? नॉन मैटर। एग्जांपल और बताता हूं जो कि कंट्रोवर्शियल है, विवादित है। क्या? लाइट मैटर है या नहीं है? इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च आप खुद से करता। क्या मैटर समझ में आ गया? क्या होता है? दुनिया की कोई भी चीज को रखने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए, और जिसका कुछ ना कुछ क्या है? मास है, वो व्यक्ति क्या है? आपका मैटर है। बढ़ते हैं आगे। अब हम 2 फिलोसफर के बारे में बात करेंगे। एक कौन है? आचार्य कणाद। कौन है बेटा? आचार्य
कणाद, बहुत सारे लोग इसे कणद कणद बोलते हैं, लेकिन ये आचार्य कणाद एक बहुत महान ऋषि हुए थे, बहुत महान फिलोसोफर हुए थे। फिलोसोफर क्या होता है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके आपको बताता हूं। दो तरह के लोग होते हैं, एक साइंटिस्ट होते हैं और एक फिलोसोफर होते हैं। फिलोसोफर वो लोग होते हैं जो सिर्फ चीजों के बारे में सोचते हैं और अपनी थ्योरी देते हैं। जैसे मैंने कहा, मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि दुनिया के जो स्टार्स है ना, स्टार्स पे बहुत सारा सोना है। स्टार्स पे क्या, बहुत सारा सोना। क्या मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया? अगर मैंने प्रूव नहीं किया और मैंने अपने मन से कोई थ्योरी दे दी, तो उसे कहते हैं हम क्या? फिलॉसफी। क्या कहते हैं बेटा? फिलॉसफी। और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? फिलॉसफर। लेकिन वही काम कोई और कर दे और साथ में कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दे दे, क्या दे दे? कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दे दे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका साइंटिस्ट हो जाएगा। क्या फिलॉसफी और साइंटिस्ट समझ में आ गया? तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो किसकी कहानी है? फिलॉसफी की। किसकी कहानी है? फिलॉसफी। लोगों ने मन में सोचा, क्या सोचा और उससे क्या नींव रखी गई जिससे हम आज की साइंस को पढ़ पा रहे हैं। चलिए, तो पहले व्यक्ति कौन थे बेटा? आचार्य कणाद। कहां के थे ये? हमारे प्यारे देश भारत के। कहां के थे? हमारे प्यारे देश भारत, हिंदुस्तान, इंडिया के थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर मैं दुनिया का कोई भी मैटर लूं, पदार्थ लूं या द्रव्य लूं, उसको तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं, एक समय ऐसा आएगा कि उसको फर्दर तोड़ना संभव नहीं होगा। उसको फर्दर तोड़ना संभव नहीं होगा। उस पॉइंट पे जो चीज मुझे मिलेगी उसका नाम इन्होंने क्या दिया? अणु। क्या नाम दिया बेटा? अणु। क्या नाम दिया बेटा? अणु या परमाणु। क्या नाम दिया? अणु या परमाणु। इन्होंने क्या कहा कि सबसे छोटी चीज जिसे तोड़ना संभव नहीं है, जिससे मिलकर पूरी दुनिया के मैटर बने हैं, वो क्या है? अणु या परमाणु। अणु या परमाणु। और इन्हीं के नाम पे एक नाम और पड़ा जिसको हम आज भी बोलते हैं, क्या? कण। कण शब्द कहां से आया है? महर्षि कणाद से आया है। कहां से आया बच्चे? महर्षि कणाद से। क्लियर? तो इन्होंने क्या कहा कि मैटर को अगर तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाऊंगा जहां उसको फर्दर तोड़ना संभव नहीं होगा। और वही पॉइंट क्या कहलाएगा मेरा? परमाणु, अणु या कण कहलाएगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत? इन्होंने कहा कि यही परमाणु को अगर हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं? इनको जोड़ते हैं। दो में जोड़ा तो इसे हम बोलते हैं डाइड। क्या बोलते हैं? डाइड्स। तीन में जोड़ा तो क्या बोल दिया इसको हमने? ट्राइड्स बोल दिया। इस तरह से जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे और मैटर का निर्माण हो जाएगा। ये परमाणु शब्द कहां से मिला? ये परमाणु शब्द संस्कृत की एक किताब, इसका नाम क्या है? विशेषिका सूत्रा, वहां से आया है। आपको पता होना चाहिए, आपके न्यू एनसीईआरटी में ये मेंशन है। ये भारत में की कहानी चल रही है कि भारत में ये सब चल रहा था। साथ के साथ ग्रीक्स भी कुछ काम कर रहे थे। ये कौन है? ग्रीस फिलोसोफर। ग्रीक्स फिलोसोफर कहां के? ग्रीस देश के। कौन? ग्रीक्स। कौन? क्या क्या नाम है? एक का नाम है ल्यूसिपस, दूसरे का नाम है डेमोक्रिटस। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सेम फिलॉसफी कही। इन्होंने भी कहा कि अगर मैटर को तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तो एक समय पहुंच जाऊंगा जहां फर्दर तोड़ना संभव नहीं होगा। और उसी से मिलकर पूरा मैटर बना है। और इन्होंने उसका नाम क्या रख दिया बेटा? एटोमोस। क्या नाम रख दिया? एटोमोस, जिसका नाम मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल, या मोर स्पेसिफिकली तो अनकटेबल। क्या नाम होता है बेटा? अनकटेबल। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। क्या इन लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया? नहीं, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ अपनी एक थ्योरी दी, फिलॉसफी दी। क्लियर? लेकिन असली नींव तो यहीं से पड़ी ना कि एटम नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, और इसी एटोमोस से ही हम एटम को लेकर के आए। क्लियर? यही बोला मैंने, द अर्ली कंसेप्ट्स वर बोर्न फ्रॉम प्योर इमेजिनरी लॉजिक, नॉट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किसी प्रकार का कोई नहीं था। क्या हमें कहानी क्लियर है कि एटम की बातें शुरू कहां से हुई? आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं किसके बारे में? एटम के बारे में थोड़ा सा और। अब बहुत सारे बच्चे डाउट करते हैं, या बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा ये बोलते हुए कि जब हम सेल चैप्टर पढ़ने जाते हैं ना, वो बोलते हैं जैसे केमिस्ट्री में एटम होता है वैसे बायोलॉजी में सेल होता है। लेकिन ये बात असल में सही नहीं। वो सोचते हैं कि एटम एक ईंट की तरह है। ईंट पे ईंट रखी 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 रखी, कमरा बन गया, कमरे पे कमरा रखा, बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंगों से एक शहर बन गया, शहरों से एक देश बन गया, और देशों से पूरी पृथ्वी बन गई। तो उन्होंने एटम को क्या माना? ईंट माना। लेकिन असल में एटम ईंट नहीं है, एटम उससे भी छोटी इकाई है। लेकिन सेल को भी उन्होंने क्या माना? ईंट माना, बिल्डिंग ब्लॉक माना, ब्रिक माना। लेकिन सेल किससे मिलकर बनता है वो कहानी अभी आपको दिखा देता हूं।
ध्यान से देखो, घर किससे मिलकर बना? कमरों से। कमरा किससे मिलकर बना? दीवारों से। दीवारें किससे मिलकर बनी? ईंटों से। और ईंटें किससे मिलकर बनी? कुछ केमिकल जो होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं। क्लास 11 की जब आप पढ़ोगे ग्रुप केमिस्ट्री, वहां जाके आपको समझ में आएगा। और जो सिलिकेट्स हैं उसमें क्या है? बहुत सारे अलग अलग तरह के एटम है, जैसे कि मेरे पास ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और सिलिकॉन। सिलिकेट्स में असल में सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन होता है, उनकी बातें करते हैं। ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी बनी है किससे? अलग अलग ऑर्गन्स से। ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे मिलकर बना है? सेल से। सेल किससे मिलकर बना है? प्रोटीन से। और प्रोटीन अगेन किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। तो सब क्या सेल और एटम सेम बात हुई क्या? कोई तुम्हें कहे सेल और एटम सेम है तो क्या कहोगे? ना, सेम नहीं है। सेल भी किससे मिलकर बने? अल्टीमेटली एटम से। तो अभी तक क्या माना जा रहा था कि दुनिया की सबसे छोटी चीज जिससे मिलकर पूरी दुनिया बनी है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो क्या है बच्चे? एटम है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ये पहली मॉडर्न थ्योरी थी जो हमने पढ़नी है। अभी तक जो थ्योरीज पढ़ी वो क्या थी? फिलॉसफी थी। क्या थी बेटा? फिलॉसफी। ये पर्टिकुलर एक साइंटिफिक थ्योरी आएगी। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है, इट वाज द फर्स्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ मैटर इज मेड। इन्होंने पहली बार साइंटिफिकली बताया कि मैटर कैसे एक्चुअल में बना होगा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सर यही बातें तो बाकी लोग भी कह रहे थे, बाकियों के पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। भाई साहब ने साइंटिफिक प्रूफ लाके प्रूव कर दिया। उस समय के जो एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे, क्या कि कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जो इंडिविजिबल है, जिनको फर्दर तोड़ा जा नहीं सकता है, उनका नाम क्या है? एटम। क्या नाम है? एटम। और एटम की डेफिनेशन क्या बनी? एटम आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ऐसी चीज जिससे पूरा का पूरा मैटर बना है और जिसको फर्दर तोड़ा जा नहीं सकता है, वही क्या है? आपका एटम। क्या मुझे एटम की डेफिनेशन क्लियर है? क्या मुझे डाल्टन की वो बात क्लियर है जो सबसे पहले मैटर के बारे में साइंटिफिक तरीके से की गई थी? क्या ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं किसके बारे में बेटा? फटाफट से एक सवाल। क्या आपको शायद पता होगा आज की डेट में कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, एटम भी कुछ चीजों से मिलकर बना है। यह सवाल सबसे पहले हमारे मन में कहां से आया उसकी बात करते हैं। मान ले पेपर में सवाल आया है, व्हाट डिस्कवरी प्रूव्ड दैट एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स एंड आर नॉट इंडिविजिबल। ऐसा क्या हुआ जिससे साइंटिस्टों को यह लगने लगा कि एटम से छोटा भी कुछ है, एटम इंडिविजिबल नहीं है, उसके अंदर भी कुछ है? तो ध्यान सुना मेरी बात को, फटाफट इधर ध्यान, इधर ध्यान। अरे इस बात पे तो लड़ाइयां हो गई हैं, बहुत बड़े बड़ी लड़ाई, युद्ध चल रहे हैं। अभी का करंट युद्ध देख लो, यूएस ईरान वॉर किस मुद्दे पे है? सर वो मुद्दा यहां कैसे आ गया? यूएस ईरान वॉर जिस मुद्दे पे है ना, वो मुद्दा किसका है? एटम बॉम्ब का। किसका है? एटम बॉम्ब का। और एटम बॉम्ब बनता है किससे? रेडियो एक्टिव मटीरियल से। किससे बनता है? रेडियो एक्टिव मटीरियल से। अब सर रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? उसी की तो कहानी है, उसकी वजह से तो हमें पता लगा कि एटम के अंदर भी कुछ कुछ चीजें हैं। तो याद रखना, जब साइंटिस्ट अलग अलग तरह के एटम्स की, एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर रहे थे, तो उन्हें कुछ ऐसे मटेरियल मिले जो अपने अंदर से किसी किसी तरह के रेडिएशन को एमिट कर रहे थे, कुछ एनर्जी निकाल रहे थे। कुछ क्या निकाल रहे थे? एनर्जी। और पता चला कि एनर्जी निकालते निकालते उसके अंदर से कुछ कुछ रेडिएशन निकल रही है। क्या निकल रही है? रेडिएशन। और उन्होंने कहा कि अगर इसमें से रेडिएशन निकल रही है एटम में से, तो इसका मतलब एटम में कुछ है जो निकल रहा है, कुछ है जो निकल रहा है। इसका मतलब एटम को फर्दर तोड़ा जा सकता है। और इसी फिनोमेनन का नाम क्या है? रेडियो एक्टिविटी। और इसी के सिद्धांत पे क्या बनते हैं? आपके एटम बॉम्ब्स बनते हैं। चलिए क्या है? साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट सर्टेन एलिमेंट्स एमिट इनविजिबल एनर्जी एंड पार्टिकल्स कॉल्ड रेडिएशन। कुछ इनविजिबल एनर्जी और पार्टिकल निकल, इसका नाम क्या है? रेडिएशन। और इस फिनोमेनन का नाम क्या है? रेडियो एक्टिविटी। जिससे हमें क्या पता लगा? दिस शोड दैट एटम्स मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, प्रूविंग दैट दे वर नॉट इंडिविजिबल एज प्रीवियसली बिलीव्ड। जैसा हम पहले सोचते थे वैसा इंडिविजिबल नहीं है। क्या यहां तक की कहानी हम सबको क्लियर है? चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जो बातें हम अभी कर रहे थे कि एटम को फर्दर तोड़ा जा सकता है, उसमें और चीजें हैं,
उस थ्योरी को और ज्यादा मजबूत बनाया किसने? इस एक्सपेरिमेंट में, जिसका नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या नाम बेटा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कब हुआ? 1897 में। किसने किया? सर जे जे थॉमसन ने। किसने किया? सर जे जे थॉमसन ने। इनकी कहानी भी थोड़ी सी पढ़ेंगे हम मीटा साइंटिस्ट के टॉपिक के अंदर। तो ये जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, इसमें करना तो कुछ और चाह रहे थे, पर हो कुछ और गया। इन भाई साहब ने किया क्या? मुझसे कहानी सुन लो एक बार थोड़ी सी, फिर तुम समझ जाओगे। एक ग्लास की ट्यूब ली, बड़ी सी। क्या ली बेटा? ग्लास की बड़ी सी ट्यूब, जिसका नाम रखा गया कैथोड रे ट्यूब। क्या नाम रखा गया बेटा? कैथोड रे ट्यूब। ये ग्लास की ट्यूब दिख रही है सबको? ये क्या है? कांच की एक ट्यूब। इसमें एक तरफ क्या लगाई? इलेक्ट्रोड। किसकी लगाई? मेटल, कोई मेटल की इलेक्ट्रोड लगा ली। क्या लगा ली बेटा? कोई मेटल की इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड इधर लगाई, एक इलेक्ट्रोड इधर लगाई, और इसको कनेक्ट कर दिया किससे? किससे कर दिया बेटा? एक बड़ी सी हाई वोल्टेज एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है, 10,000 वोल्ट या उससे भी ऊपर के सोर्स है। और बीच में भर दी कोई गैस। क्या भर दी बीच में? कोई गैस, या वैक्यूम पंप लगा दिया ताकि और कोई चीजें वहां मिक्स ना हो। और दूसरी चीज वैक्यूम क्यों लगाया? ताकि उसके अंदर गैस का प्रेशर कम हो जाए और एटम दूर दूर हो जाए। हालांकि कहानी तुम 11th क्लास में सीखोगे। अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमने क्या लिया? दो मेटल की रॉड ली, उनको बांध दिया किससे बेटा? एक वायर से। वायर पे क्या लगा दिया? एक हाई वोल्टेज सोर्स। और क्या लगा दिया? ग्लास की ट्यूब। और क्या लगा दिया? एक वैक्यूम पंप। जो साइड नेगेटिव पोल से कनेक्ट थी उसका नाम रख दिया कैथोड, और जो साइड पॉजिटिव पोल से कनेक्ट थी उसका नाम दिया एनोड। जैसे ही मैंने इसमें करंट छोड़ा, जैसे ही मैंने क्या छोड़ा इसमें? करंट, तो इसमें एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जाती दिखी। क्या देखी बेटा? एक स्ट्रीम ऑफ लाइट जैसी जाती दिखी। क्या देखी बेटा? लाइट जैसी जाती। तो लाइट का तो काम ही नहीं, आपने क्या किया? कोई बल्ब तो लगाया नहीं, पर फिर भी एक लाइट जाती दिखी। उनके होश उड़ गए, ये क्या हुआ? जब उन्होंने इसको अच्छे से पढ़ा तो पता लगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल बहता है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। जो क्या है? नेगेटिवली चार्ज, और जो बहुत छोटा है। जो क्या है? एटम से तो कहीं ज्यादा छोटा है, और उसका नाम आगे जाकर रख दिया इन्होंने, क्या? इलेक्ट्रॉन। और मजे की बात, इन्होंने एक्सपेरिमेंट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस मटेरियल को चेंज किया। कैथोड चेंज कर दी, एनोड चेंज कर दी, बीच में भरी हुई गैस चेंज कर दी, लेकिन नेचर ऑफ द पार्टिकल रिलीजिंग चेंज नहीं हुआ। जो यह दर्शाता है कि आप जो मर्जी चेंज कर लो, दुनिया की हर एक चीज में वो चीज प्रेजेंट है, और उसका नाम रख दिया हमने क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ही हम घोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं, वो भूत है, हर जगह है। समझ में आई बात? तो क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन नाम की चीज। तो फटाफट से 1 मिनट में एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। क्या? सर जे जे थॉमसन पास्ड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लो प्रेशर गैस इन अ ग्लास ट्यूब। समझ में आ गया? ग्लास ट्यूब में लो प्रेशर गैस में से क्या पास की? हाई वोल्टेज करंट। लगभग कितना बेटा? 10,000 वोल्ट से भी ऊपर। कितना बेटा? 10,000 वोल्ट से भी ऊपर। क्लियर? फिर क्या देखा हमने? क्या प्रोड्यूस हुए से? कैथोड रेज। क्या प्रोड्यूस हुए से? कैथोड रेज दैट ट्रेवल्ड फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। कैथोड से एनोड एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल जा रही है, इसका नाम क्या है? कैथोड रे। बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसने क्या किया कि जब ये रेस जा रही थी, इधर लगा दिया क्या? मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगा दिया? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे क्या हुआ? ये पार्टिकल्स डेविएट होने लगे। क्या होने लगे? डेविएट। किधर डेविएट हुए? पॉजिटिव की तरफ। किधर डेविएट हुए? पॉजिटिव की तरफ। तो यह दर्शाता है कि जो पार्टिकल है, इनका नेचर कैसा है? ये नेगेटिवली चार्ज है। क्या है ये? नेगेटिवली चार्ज। He discovered that these rays were actually streams of tiny negatively charged particles, जिनका बाद में जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम रखा गया बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। और इससे ये प्रूव हो गया कि एटम के अंदर भी छोटे कुछ पार्टिकल हो सकते हैं, जिनका नाम क्या होता है बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या नाम होता है बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आज की डेट में बहुत सारे, 35-40 से भी ज्यादा है। और उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? यहां से। ये पहला सब एटॉमिक पार्टिकल आपने खोजा, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात मुझे क्लियर है? इसके बारे में और जो बातें मैंने आपको बताई वो भी नोट कर लेते हैं फटाफट से। क्या? कैथोड रेज वर ऑलवेज सेम, ये कभी चेंज नहीं हुई, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट गैस इज इनसाइड। गैस चेंज कर ली तो भी चेंज नहीं हुई, या फिर हमने किस मटेरियल की कैथोड ली या फिर हमने किस मटेरियल की एनोड ली, हमेशा वो क्या होता है? बिल्कुल सेम। जिससे हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो हर एक मटेरियल के अंदर प्रेजेंट है। क्या ये बात मुझे क्लियर है? किसी को दिक्कत? और वो जो मटेरियल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर एक चार्ज है जो कितना है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये क्या है? एब्सोल्यूट चार्ज। क्या है बेटा? एब्सोल्यूट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
क्या है बेटा, एब्सोल्यूट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मजे की बात थी, इतना छोटा चार्ज साइंटिस्ट ने आज डिस्कवर किया ही नहीं था। ये अब तक का डिस्कवर्ड सबसे छोटा चार्ज बन गया। और मजे की बात है, ये आज भी सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज डिस्कवर नहीं हुआ है। इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया है, यूनिट चार्ज। क्या मान लिया है, यूनिट चार्ज। तो जब मैं इसको लिखता हूं एब्सोल्यूट चार्ज की फॉर्म में तो क्या वैल्यू आएगी, -1.6 × 10⁻19 कूलम। लेकिन जब मैं इसको यूनिट चार्ज की फॉर्म में लिखता हूं तो क्या होता है बेटा, ये क्या होता है बेटा, ये -1। क्या होता है बेटा, -1। किसका है ये, ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस छोटी इकाई हमें मिली नहीं थी, हमने इसको -1 मान लिया। मतलब इसकी रिस्पेक्ट में और चीजों को हम लिख रहे होंगे। क्या इतनी कहानी में क्लियर है? जब थॉमसन ने ये सारी चीजें डिस्कवर कर ली, उसको पता लग गया इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है। अब उस सामने एक बड़ा सवाल था। क्या? उसने कहा कि जब एटम के अंदर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और एटम फिर भी न्यूट्रल है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, एटम क्या है, न्यूट्रल, लेकिन अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। क्या होगा बेटा, कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और अपने इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, सोचने के लिए, बताने के लिए उसने क्या लाया, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। क्या लाया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसने क्या कहा, एटम एक बड़ा सा गोला है। क्या है, एटम बड़ा सा गोला है। किसकी तरह, तरबूज की तरह। हालांकि उसने तरबूज का नाम लिया है, उसने क्या बोला था, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम लिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन हमारे समझने में ज्यादा आसान क्या है, एक वाटरमेलन मॉडल। क्या है, एक वाटर। उसने क्या बोला, ये बड़ा सा क्या है, एक स्फीयर है। क्या, बड़ा सा स्फीयर, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है। क्या, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, और उसके बीच में जगह जगह छोटा छोटा क्या है, नेगेटिव चार्ज, जो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोला इसने, थॉमसन प्रपोज द एटम टू बी अ स्फीयर। क्या है, स्फीयर, किसका, पॉजिटिव चार्ज का बड़ा सा गोला। किसका है, उसके अंदर बड़ा सारा पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जगह जगह क्या है बेटा, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे, जैसे तरबूज है, तरबूज का जो रेड वाला पार्ट है, क्या है बेटा, रेड वाला पार्ट, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। आगे जाके सीखोगे, इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रोटॉन। और जो बीज है, ये क्या है मेरे, इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स। क्या दिख रहा है, ये तरबूज है, ये एटम है। कुछ कुछ सिमिलैरिटी दिख गई, हालांकि ये गलत प्रूव हो गया, थोड़ी देर में सिखाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट में क्या बोला, दिस मॉडल वॉज कंपेयर टू अ पुडिंग विद प्लम्स एम्बेडेड इन इट। इसीलिए इसका नाम क्या होता है बेटा, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं इसको हम, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या ये कहानी मुझे क्लियर है? तो हमने क्या सीखा यहां से, कि अभी तक हमने एक हिस्ट्री सीखी कि एटम की डिस्कवरी कहां से शुरू हुई और कहां तक पहुंच गई। इसके बाद हालांकि और भी मॉडल हम पढ़ रहे होंगे जो इनके स्टूडेंट्स नहीं बनाए हैं, कैसे बनाए हैं उसी कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे हैं। आई होप यहां तक कहानी में क्लियर है। तो फटाफट से हमने क्या शुरू किया, हमने क्या सीखा, स्टार्टिंग में हमने सीखा मैटर क्या, ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। कुछ फिलोसफर आए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर मैटर को तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचोगे जहां पर फर्दर तोड़ना संभव नहीं होगा। और वहीं से फाउंडेशन रखा गया किसका, एटॉमिक थ्योरी का, जिसकी पहली साइंटिफिक जो थ्योरी आई वो किसकी आई, डाल्टन की, जिसने क्या कहा, एटम नाम की एक चीज है जिससे दुनिया का सारा मैटर बना है। उसके बाद मैंने कहा कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला जिसने रेडिएशन छोड़ना शुरू किया, तो साइंटिस्टों को लगा कि एटम के अंदर भी कोई चीज है जिसको अब हम डिस्कवर कर रहे होंगे। फिर हमने क्या देखा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसने क्या बोला कि जैसे ही हमने हाई वोल्टेज करंट पास किया गैस के थ्रू, कैथोड और एनोड के थ्रू, तो क्या हुआ, उसमें एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल बहने लगा नेगेटिव से पॉजिटिव एंड पे, जिससे हमें पता लगा कि क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। और फिर थॉमसन ने अपना मॉडल दिया जिसमें क्या बोला कि एटम एक बहुत बड़ा स्फीयर है जिसके अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है और बीच बीच में छोटे छोटे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन एम्बेड हो गए हैं। इतनी सी कहानी हमने आज के लेक्चर में पढ़ी है। तो बेटा फटाफट से अपने नोट्स को कंप्लीट करें, जो कहानी सिखाई है उसको पढ़े, 5 मिनट लगेंगे आपको पढ़ने में, और फटाफट उसको पढ़ लिया करें नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले। चलिए, तो अगर आपको यहां तक कहानी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट छोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।